हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और अच्छा कुछ मैनिफेस्ट ही कर रहे होंगे, पॉजिटिव कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट ही कर रहे होंगे। आज का एक न्यू रीडिंग है, वो इसके ऊपर है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हो, कौन सी चीज़ ऐसे आप जीवन में आप करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। ईश्वर आपको इसके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और आप कैसे और अच्छा कर सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने जीवन में। अगर आपको ये इस चीज़ का पहले से पता हो तो आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, राइट। और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो चीज़ आप ज़रूर करोगे। हो सकता है कि आप चाह तो रहे थे लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे ब्लॉकेज आ रही थी। तो चलिए फाइनली हम देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं कि आप क्या क्या अपने जीवन में कर सकते हो। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ईश्वर बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ये अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, ये अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू थिंकिंग वुमेन। मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वाओ। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, गॉडेस ऑफ द मून। चलिए अब हम देखेंगे कि ईश्वर जो पहला आपको जो मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, आप बहुत कुछ करने का सोचते भी हो, आप बहुत मतलब बहुत अच्छा भी सोचते हो। ठीक है, आपकी सोच इतनी पावरफुल है, आप वो सोचना आपकी मैनिफेस्टेशन बन जाती है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हो वो चीज़ आपका रियलिटी में हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि आपकी सोच बहुत बड़ी है, बहुत ग्रोथ है उस सोच में, आप बहुत दूर की सोचते हो, आपको बहुत कुछ करना है ये सोचते हो। तो यूनिवर्स वही चीज़ आपको बता रही है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ आपके है कि आप सोच तो रहे हो, लेकिन अभी क्या है कि कुछ चीज़ों में आप अटके हुए हो, खाली सोच ही है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत सारा एबंडेंस, बहुत सारे स्पिरिचुअल, मटेरियल, ये सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, करोगे। ठीक है, इनफैक्ट कि यहाँ पे आप करोगे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस का कार्ड है, नंबर 3 भी है, जो ये बता रहा है कि आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ, वो सारी पॉजिटिविटी आ रही है। आप इसके लिए वर्दी हो। अपने आप को ये अफर्मेशन ज़रूर देना कि आई एम वर्दी फॉर दिस एबंडेंस। ठीक है, आप इस एबंडेंस के लिए वर्दी हो। हाँ, तो ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ पे बहुत एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी यहाँ पे एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। आपने शायद अपने ऊपर कुछ ऐसे वर्क भी किया होगा, सोल वर्क का मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने किया वो इस चीज़ को ले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ना, ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है।
कोई अगर बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट से है तो उनके लिए ये गाइडेंस आता है कि आप खुद को अगर बदलना चाहते हो, ये पॉजिटिविटी को, ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो आपको पहले अपनी एनर्जी के ऊपर चेंज लाना होगा। वो इस तरीके से होगा कि आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना है, ठीक है। आपके चक्रास अगर हील होंगे तभी आप उस नेगेटिव जोन से निकल पाओगे। और छोटे छोटे ऐसे रिचुअल्स हैं जहाँ पे आप अपने नेगेटिविटी से खुद को रिमूव कर सकोगे, जैसे कि आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, धूप, आप जो कपूर की जो धुनी होती है ना, वो आप अपने एनर्जी को क्लींस कर सकते हो उसको जला के, ठीक है। वो बहुत इफेक्ट करती है हमारे ऑरा के ऊपर। आपके आसपास पूरे दिन में आप जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव इंसान से मिलते हो ना, उसका असर आपके ऑरा के ऊपर ज़रूर होता है, उसका इफेक्ट आपके सोच विचार में भी होते हैं। हम क्योंकि हमारे वाइब्रेशन, हम जैसे भी हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, जैसे भी परिवेश होता है, एनवायरनमेंट होता है ना, तो उससे हम इफेक्टेड ज़रूर होते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करो, सुबह उठो, नेचर से कनेक्टेड हो, उस पॉजिटिविटी को फील करो, अपने थॉट्स थिंकिंग में अच्छा सोचो, ठीक है। तो उस सबके लिए भी अच्छा सोचो, खुद के लिए भी अच्छा सोचो। और ऐसा नहीं सोचना है खुद के लिए भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। सुबह उठ के ही पहले आप अपने हथेली को देखो, उस चीज़ को आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करो। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आप जब भी डेली रूटीन में लाओगे ना, तो अपने आप आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर इतना बढ़ रहा है कि आप उससे लोगों को भी हील कर पा रहे हो, ठीक है। आपको जैसे लोग मान रहे हैं, जैसे हम ईश्वर को मानते हैं ना, बहुत हमारे मतलब हम जैसे उनको फील करते हैं कि उनकी ऐसी एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होंगी कि यहाँ पे लोग आपको मानेंगे कि आपकी द्वारा उनकी हीलिंग हो रही है, आपके द्वारा उनकी बहुत ही हेल्प हो रही है। तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि आप में वो सारे गुण यहाँ पे आएंगे कि आपको खुद अपने अंदर वो शक्ति को आप फील करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपके साथ ये होने वाला है, ये होगा आपके साथ। यूनिवर्स, एंजल्स और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है, वो उनके साथ आगे और क्या होगा जिसके लिए उनको अभी से प्रिपेयर रहना है। अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका एक जो पुराना सेल्फ है उससे आप निखर के बाहर आओगे। आपकी कुछ मतलब होता है ना कि जैसे सांप को देखा है ना कि वो अपने केचुली को कैसे छोड़ता है, तो वैसे ही आप खुल के निखर के आओगे। आपकी जो पुराना वर्जन है वो डिस्ट्रॉय होगी और आपका एक न्यू वर्जन यहाँ पे निखर के आएगा, ठीक है। वो चीज़ आपके लाइफ में वो परिवर्तन ज़रूर आ रहा है या फिर अभी चल भी रहा है, ठीक है। और ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं जीवन में आपका और आगे क्या घटित होगा। तो यहाँ पे कंप्लीशन है, आपके कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं जहाँ से आप निकल रहे हो, वहाँ से आपकी मुक्ति है। अब वो जंजीर मतलब तोड़ के आप आगे निकलोगे। आपकी जो भी बर्डन्स है वो बर्डन्स खत्म होंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। आप अपने आप को फ्री कर रहे हो उस कार्मिक बैगेजेस से। करेज, आपके अंदर वो करेज आएगा, आप हिम्मत इतना जुटा लोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी बहुत ये जो चाहत है ना, ये बहुत ही एक डिवाइन चाहत है होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे,
ठीक है। आपका करेज दूसरों को भी वो करेज देगा, ठीक है। सारे स्ट्रेस खत्म हो रहे हैं आने वाले टाइम पे आपके जीवन से। जो भी चीज़ें आप लेके चले थे बैलेंस कर करके, लेकिन अभी यूनिवर्स वहाँ से आपको रिलीज करेंगे ताकि आप अपने पाथ पे आगे बढ़ो, ठीक है। एग्जॉशन का कार्ड ये भी बताता है कि अभी भी माइंड में अभी कुछ चीज़ों को लेके अभी भी अगर आप चिंता कर रहे हो तो वहाँ पे भी वो भी चीज़ खत्म होने जा रही है। नंबर 9 जो एक एंडिंग की बात ही करता है, इसके बाद न्यू बिगनिंग ही आती है। आगे आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होने जा रहा है। फ्लावरिंग का कार्ड भी आया है जो ये बता रहा है कि आप अपनी सुंदरता आपके देखो, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये आपके ऊपर आपकी माइंड, बॉडी, सोल, इस तीनों के ऊपर बहुत असर करेगा। आपकी लुक्स को लोगों को देखने से पता लगेगा कि कुछ ऐसा पावर या फिर कुछ ऐसे ग्लोइंग वो देखेंगे आपके अंदर, कुछ चेंजेस ऐसे देखेंगे कि लोग देखेंगे, उनको लगेगा कि कुछ परिवर्तन तो है, आपके लुक्स में है, आपकी सोच में है, आपकी सोल में भी होंगी, ठीक है। वो तो आप फील करोगे ज़रूर, आपके अंदर जो परिवर्तन आने जा रहा है। और बताइए डिवाइन क्या होने जा रहा है। तो आपके इस जर्नी पे आपको जिस भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो उस चीज़ से आप यूनाइटेड होके, कोई पर्सन ऐसा रहेगा जो आपको इस जर्नी पे आपको मदद करेगा, आपके साथ हमेशा ये रहेगा, ठीक है। जिसके साथ आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। और क्या होगा आपके साथ जी, यूनिवर्स मुझे बताइए। लेटिंग गो, तो आप लोगों को ऐसा सिखाओगे कि रिसेप्टिविटी का भी कार्ड है, देखो यहाँ पे रीबर्थ का भी कार्ड है बॉटम डेक से, देख रहे हो। तो यहाँ पे तो परिवर्तन तो आपके जीवन में होने ही है। तो जो भी पास्ट के बैगेजेस को आप अभी तक भी लेके जा रहे थे ना, वो बैगेजेस खत्म हो रहे हैं और आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे चक्रा हीलिंग भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करना है ताकि आपके चक्रास हील हो। और ये होंगी भी ही, ये नेचुरली भी होंगी, ठीक है। बट अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो तो वो तो और पॉजिटिव होंगी, है ना। तो ये रहा आज का रीडिंग। ये बहुत शॉर्ट रीडिंग ही था कि आपको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। अच्छा, रीडिंग को ख़त्म करने से पहले हम ना गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। हम गाइडेंस लेते हैं कि ईश्वर आपको किस गाइड कैसे करते हैं। यूनिवर्स मेरी व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, उनके ये आने वाले वक्त के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले टाइम में। तो अनलिस्ट योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि यहाँ पे 6 चक्रा की बात हो रही थी ना, तो इंट्यूशन पावर तो आपकी बिल्कुल बढ़ रही है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, एंजल्स आपके साथ है। आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करोगे ना, उसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और वहाँ पे आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड भी हो। एंजल्स यहाँ पे ये बता रहे हैं आपकी इंट्यूशन पावर इतनी मतलब बढ़ेगी कि आप खुद के ऊपर जैसे बहुत जैसे आंख बंद करके ही ना आप चीज़ों को भाप लोगे, समझ लोगे, जान पाओगे, ठीक है। और क्या गाइडेंस है, तो अपने इंट्यूशन के ऊपर आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है अपने इंट्यूशन के ऊपर, ये गाइडेंस है, ठीक है। और साइकिक इनसाइट यहाँ पे भी वही है। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, तो आपको साइकिकली कुछ ऐसे इंट्यूशन हो सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा फील हो जो वो मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं,
ठीक है। आपके थर्ड आई ओपन होने बिल्कुल जा रही है, यहाँ पे भी वही है। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज इट, फॉलो योर इंट्यूशन। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर फेथ रखना है, जो भी वो आप सोचोगे ना वही चीज़ होंगी, और आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो। जो सोचोगे वही आप अपने जीवन में क्रिएट कर पाओगे। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। तो अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है, और अभी आपको एक्शन लेने की बारी है। अभी आपको सोचना नहीं है, जैसे हमने कहा था ना शुरुआती मैसेज में कि आप बहुत सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको अभी वक्त आ गया है कि आपको सोच विचार से अभी एक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और ईश्वर आपके साथ है, ये आशीर्वाद की मुद्रा में है गणेश जी। आपको इन्फिनिटी अबंडेंस ज़रूर प्राप्त होगा। गणेश जी को ज़रूर पूजा करें, उनका मंत्रा चैंट करें, उनसे आशीर्वाद ले, तो ये आपके साथ हैं। ऑब्स्टिकल्स आपके सारी जो है ना, बाधाएं जो है वो दूर होंगी। वैसे तो स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत सारे बाधाएं तो आती हैं, वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। तो यहाँ पे गणेश जी आपको वो ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि आपकी जो भी बाधाएं हैं अब वो ऑब्स्टिकल सारे रिमूव हो जाएंगे, और आप इजीली आप आगे अपने कर्म में आगे बढ़ पाओगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आज का रीडिंग यहीं तक रहा। आपको कैसा लगा? इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। 111 या फिर 666 लिख के आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। 555 भी आप लिख सकते हो। आपके लाइफ की जो ये चेंजेस है उसको आप अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और आगे हम फिर न्यू रीडिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।